Good morning, students. Again, we will start the same chapter of history, the second chapter, that the earliest society. Today, I will start from the hunter-gatherers. अब हंटर गैदरर्स यानी हंटर मीन्स होता है शिकार करने वाला और गैदरर मीन्स इकट्ठा करने वाला। यहाँ तक समझ में आ गया। हंटर मीन्स शिकार करना, गैदरिंग मीन्स इकट्ठा करना। पैलियोलिथिक मैन्स लिव्ड इन केव्स एंड रॉक शेल्टर्स। पैलियोलिथिक मैन्स कहाँ रहते थे? केव्स यानी गुफाओं में, एंड रॉक शेल्टर्स यानी कि रॉक यानी चट्टानों का जो शेल्टर बनाते थे, यानी रहने लायक शेल्टर बनाकर उसमें रहते थे। ही वॉज ए नोमैड। वो क्या थे? नोमैड्स। नोमैड्स मीन्स घुमक्कड़ यानी एक जगह से दूसरी जगह जाने वाले। हु वंडर्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड। जो घूमते रहते थे, क्या करते थे? प्लेस टू प्लेस जाते थे इन सर्च ऑफ फूड। किसकी तलाश में जाते थे? भोजन की तलाश में। सर्च ऑफ फूड यानी भोजन की तलाश में। ही डिड नॉट नो हाउ टू प्रोड्यूस फूड। उसको ये भी नहीं पता था कि कैसे करके प्रोड्यूस करते हैं फूड, यानी दे डोंट नो हाउ टू ग्रो प्लांट्स और दे डोंट नो हाउ द पीपल डू द एग्रीकल्चर। सो they are wandering from place to place in search of food. He survived by hunting wild animals and birds. वो कैसे जीते थे? सर्वाइव करते थे बाई हंटिंग यानी शिकार करते थे वाइल्ड एनिमल्स को और बर्ड्स को। इसके अलावा व्हाट दे डू, दे वर ऑल्सो फिशिंग यूजिंग फॉर देयर फूड, दैट इज़ द फिशिंग एंड गैदरिंग वाइल्ड प्लांट्स। इसके अलावा वो मछली पकड़ते थे और गैदर करते थे वाइल्ड प्लांट्स यानी जंगली पौधों को भी इकट्ठा करते थे। इसके अलावा बेरीज, छोटे जो है छोटे फल जो होते हैं जैसे कि जामुन, उसको इकट्ठा करते थे। नट्स इकट्ठा करते थे। इसके अलावा रूट्स एंड द ट्यूबर्स यानी जड़ या कंदमूल, वो सभी चीज़ को वो इकट्ठा करके उसी से वो आप लोग क्या करते थे? खाना उसी से अपनी ज़रूरतों को पूरा करते थे भोजन का। हेंस ही इज़ कॉल्ड द हंटर गैदरर्स। इसीलिए हम लोग उसको क्या कहते हैं कि वो हंटर थे और गैदरर्स थे। हंटर मीन्स शिकार भी करते थे और गैदरर्स मीन्स इकट्ठा भी करते थे। नाउ द हंटर गैदरर्स लर्न टू वॉच, अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर एनिमल्स बिहेवियर। अब हंटर गैदरर्स जो थे उन्होंने लर्न करना शुरू कर दिया। लर्न किया और वॉच करते थे यानी ध्यान से देखते थे और समझते थे, अंडरस्टैंड करते थे और उसको याद भी रखते थे कि कौन सा एनिमल्स का बिहेवियर कैसा है। हेंस इन स्पाइट ऑफ बीइंग फिजिकली वीकर, क्योंकि वो फिजिकली वीकर कुछ जानवरों से जो है शारीरिक रूप से कमज़ोर होते थे, एंड स्लोअर देन मेनी अदर एनिमल्स, और अगर दौड़ने या तेज़ी देखा जाए तो वो भी कुछ जानवरों से कम होते थे, पीछे होते थे। दे कुड हंट डाउन्स दीज एनिमल्स एंड प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम देम। वो ध्यान देने लगे कि किन जानवरों को वो हंट यानी शिकार कर सकते हैं और किससे अपने को बचाना है। प्रोटेक्ट देमसेल्फ यानी अपने को बचा सकते हैं, बचाना पड़ेगा उनको। वो दोनों चीज़ समझने लगे कि किसको हम शिकार करेंगे और किससे अपनी सुरक्षा करेंगे। दस फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ इवोल्यूशंस द एबिलिटी ऑफ थिंक, रिमेंबर एंड इनोवेट becomes more useful than mere physical strength। अब क्या हो गया? इसी तरह से जो है परिवर्तन, ये इतिहास में जो था पहला समय था जब लोगों के अंदर परिवर्तन आया और विकास शुरू हो गया, और अब वो समझने भी लगे, उनको याद भी रहने लगा, और धीरे धीरे करके उन्होंने नया यानी सुधारना शुरू किया। और इस तरह से उन्होंने सुधारने के बाद मोर यूज़फुल देन मेयर फिजिकल स्ट्रेंथ, जो सुधारना शुरू किया उससे फिजिकल स्ट्रेंथ से कुछ ज़्यादा ही चीज़ उनको फ़ायदा हो गया। While searching for food, hunter gatherers keenly observed and learned to understand their surroundings। जब वो शिकार कर रहे थे, भोजन इकट्ठा करते थे या शिकार करके या इकट्ठा करके, तो उन्होंने बड़ी ही ध्यान से ऑब्ज़र्व करना शुरू किया यानी देखना शुरू किया, कीनली ऑब्ज़र्व करना शुरू किया कि अपने आसपास की सराउंडिंग्स को। They noticed how the vegetation changed with season। उन्होंने ये देखा कि कैसे कैसे वनस्पतियाँ जो थी समय के अनुसार यानी सीजन्स यानी मौसम के अनुसार बदलती रहती है। They found out what was edible and useful in nature and learned to change things to suit their needs। उनको ये भी पता चल गया था कि क्या क्या इडिएबल यानी खाने लायक है और नेचर के साथ कैसे परिवर्तन के साथ समय के साथ चेंज होता रहता है। इसके अलावा उनकी ज़रूरतों को कौन सूट करता है, कौन नहीं सूट करता, इस चीज़ को भी वो समझने लगे। फॉर इंसिस्टेंस
They learned to use animals' skins and leaves to clothe themselves and stones, bone, wood, horn etc. इसके अलावा ना केवल खाने के अलावा वो उन जानवरों का यूज़ करने लगे, उनके स्किन्स को कपड़े या उनके स्किन से अपने कपड़े बनाने लगे, यानी अपने बॉडी को ढांकने लगे ठंडी से बचाने के लिए। इसके अलावा लीव्स यानी बड़े बड़े पत्तों से भी वही चीज़ करने लगे, अपनी बॉडी को कवर करने लगे क्लोथ की तरह। इसके अलावा वो स्टोन्स या फिर बोन्स यानी कि पत्थर या फिर हड्डी या फिर जो है लकड़ी या फिर सिंग, इन सभी चीज़ हॉर्न्स यानी स्टोन्स, बोन्स, वुड और हॉर्न्स एक्सेट्रा का यूज़ करने लगे अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। टू मेक टूल्स एंड वेपन्स, उससे क्या बनाते थे वो? टूल्स, औजार, एंड वेपन्स मीन्स हथियार बनाते थे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट दे लर्न टू लाइट ए फायर, सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें क्या था? दैट दे यूज टू लाइट ए फायर, कि उनको आग जलाने आ गया। थैंक यू।